दोस्तों, कहानी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि पेड़ पौधे अजीब से वायरस की चपेट में आ गए और पूरा इकोसिस्टम तहस नहस हो गया, जिसके चलते पृथ्वी भी इंसानों के रहने लायक नहीं बची है। इससे पहले कि यह पूरी तरह से तबाह हो, साइंटिस्ट जल्द से जल्द वायरस का क्योर ढूंढने की तलाश में जुट जाते हैं और एक स्पेस प्रोजेक्ट जेमिनी को लॉन्च करते हैं, जिसके जरिए इन्हें टेस्ट नाम के एक नए प्लेनेट पर जाकर एक स्फीयर इंस्टॉल करना था। स्टीवन बताता है कि ये स्फीयर 4 बिलियन ईयर से भी ज्यादा पुराना है। इसे किसने, कब और क्यों बनाया, ये एक सीक्रेट था जो कोई नहीं जानता था। प्रोजेक्ट जेमिनी के लिए कुछ साइंटिस्ट को नए प्लेनेट पर जाकर रिसर्च करने थे, जबकि जो स्टीवन की पार्टनर एमी थी, वो अर्थ पर रहकर ही क्योर ढूंढने का फैसला करती है। स्पेसक्राफ्ट के निकलने से पहले एमी स्टीवन से मिलना चाहती थी, पर अफसोस स्टीवन के पास पहुंचने से पहले ही स्पेसक्राफ्ट उड़ान भर देता है और टीम मेंबर अपनी सीट बेल्ट बांधकर खुद को आने वाले खतरनाक रास्ते से गुजरने के लिए तैयार कर लेते हैं, क्योंकि इन्हें हाइपर जंप लेकर लाइट की स्पीड से भी तेजी से टेस्ट नाम के प्लेनेट पर पहुंचना था। हाइपर जंप लेने के दौरान ये लोग स्पाइरल रास्ते से गुजरते हैं। इस चक्रव्यूह में फंसते ही स्पेसक्राफ्ट का सिस्टम खराब होने लगता है और स्फीयर में भी अजीब तरह से हलचल होने लगती है और सभी लोगों की तबीयत बिगड़ने लगती है। पर इस लूप होल से बाहर निकलते ही सब कुछ एकदम नॉर्मल हो जाता है और इनके सामने एक नया प्लेनेट होता है, जो कि टेस्ट नहीं था। यहाँ से वापस जाने के लिए ना तो इनके पास इस जगह की लोकेशन थी और ना ही कोई डेटा। ऐसे में अब इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था और ये इस अनजान ग्रह पर आकर फंस गए थे। स्टीवन इस पूरी प्रॉब्लम का ब्लेम स्पेसक्राफ्ट के पायलट पर डालता है और कहता है कि तुमने टेस्ट के कोऑर्डिनेट डालने में कुछ गड़बड़ी की है, जिस पर पीटर कहता है कि जो मुझे इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे मैंने बस उन्हें ही फॉलो किया है। लेकिन स्टीवन को पीटर पर यकीन नहीं होता और पूरा मिशन फेल हो जाता है। स्टीवन की बातें सुनकर पीटर गुस्से में यहाँ से चला जाता है, पर थोड़ी देर बाद पीटर की डेड बॉडी इनके सामने आती है, जिसकी हालत बहुत खराब थी। ये देखकर सबको लगता है कि मिशन फेल होने की वजह से पीटर ने अपनी जान दे दी है। इसके बाद स्टीवन टीम मेंबर्स को टेस्ट प्लेनेट के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने का ऑर्डर देता है और डेविड चेक करने के बाद इसे बताता है कि ये प्लेनेट वोल्केनो रॉक से बना है और यहाँ का एटमॉस्फेयर टेस्ट के मुकाबले काफी अच्छा है। ये सब जानने के बाद स्टीवन स्फीयर को यहीं पर इंस्टॉल करने का डिसाइड करता है, लेकिन बाकी मेंबर इस जल्दबाजी के फैसले से ना खुश होते हैं, क्योंकि इन्हें प्लेनेट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। और फिर स्पेसक्राफ्ट का कैप्टन ब्रियान आकर स्टीवन से कहता है कि मैं जो कहूंगा वही होगा। अब क्योंकि इस प्रोजेक्ट का हेड स्टीवन था, इसलिए ये सबके मना करने के बाद भी स्फीयर को यही एक्टिवेट करने की जिद करता है और एक शटल को लेकर प्लेनेट की तरफ निकल पड़ता है। और इसके साथ कुछ और क्रू मेंबर्स भी होते हैं और प्लेन में बैठे रिचर्ड के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर स्फीयर को लेकर नए प्लेनेट पर लैंड होते हैं। लेकिन यहाँ का एटमॉस्फेयर काफी अलग होता है, जिससे स्पेसक्राफ्ट का सेफली लैंड करना मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर भी ये लोग लैंड कर जाते हैं और देखते हैं कि इनके शटल अब वापस मेन क्राफ्ट तक जाने की हालत में नहीं बचे हैं। पर स्टीफन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका मकसद सिर्फ इस प्लेनेट को जानना था। इसके बाद स्टीवन शटल के बाहर निकलकर स्फीयर को लेकर एक केव के अंदर जाता है और यहाँ सभी क्रू मेंबर्स की मदद से इस स्फीयर को इंस्टॉल कर देता है। दूसरी तरफ हमें इनका क्राफ्ट दिखाया जाता है, जिसपे कुछ अजीब चिपचिपा सा लिक्विड फैल गया था, लेकिन इन्हें इसकी जरा भी जानकारी नहीं थी। इधर हम रिचर्ड को देखते हैं, जो मेन स्पेसक्राफ्ट में अकेले ही घूम रहा था और साथ ही पीटर का कैमरा मिलता है। अब दूसरी तरफ स्टीव उस प्लेनेट पर स्फीयर को एक्टिवेट कर देता है और साथ ही रिचर्ड स्टीव को जल्दी ही एक वीडियो देखने के लिए कहता है। इसीलिए स्टीव सभी को लेकर केव से क्राफ्ट की तरफ जाते हैं और वीडियो देखते हैं, जिसमें पीटर खुद को रिकॉर्ड करते हुए इंजन की तरफ जाता है ताकि वो सबको दिखा सके कि उसने कोई भी गलती नहीं की थी। लेकिन इसी बीच में पीटर को स्फीयर के आसपास कुछ अजीब सा दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बचकर भागने लगता है। लेकिन वो चीज पीटर को अपनी तरफ खींच लेती है और ये सारी चीज वीडियो में रिकॉर्ड हुई थी। अब ये सब कुछ देख क्रू मेंबर्स डर जाते हैं। अब सब लोग रिचर्ड को संभाल के रहने के लिए कहते हैं, लेकिन रिचर्ड उन्हें बताता है ये जो भी चीज है वो स्फीयर के साथ अब स्टीव के क्राफ्ट में आ गई है। इतने में ही डेविड स्टीव को बताता है कि कुछ डेटा उन्हें रिसीव हुआ है जिसमें इस प्लेनेट पर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा था। स्टीव ये सुनकर स्फीयर की सेटिंग चेंज करने के लिए लगता है, लेकिन रायन उसे रोकता है और सब क्रू मेंबर्स को बताता है कि स्टीव ने स्फीयर के बारे में सारी चीजें सबको नहीं बताई है और सबको अर्थ की लैब की वो सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, जिसमें स्टीव के सामने वो चमकते हुए पार्टिकल्स आए थे और वही ह्यूमंस की एक फिगर बनी थी। तो मेंबर स्टीव पे भड़क जाते हैं और रायन स्टीव पर इल्जाम लगाता है कि वो भी शायद उसी स्फीयर से निकला हुआ मॉन्स्टर है। अब स्टीव डेविड के पास जाता है
अब सब लोग वापस केव में पहुंचने पर डेविड अपने डिवाइस में देखता है कि वो मॉन्स्टर जैसी जो भी चीज थी जिसे स्टीव ट्रोजन कह रहा था वो उनकी तरफ तेजी से आ रही थी। ये देख डेविड स्टीव को चलने के लिए कहता है, लेकिन स्टीव मना करते हुए स्पीयर की सेटिंग चेंज करने लगता है। इतने में ही डेविड उस स्पीयर पर गन से फायर कर देता है। ये देख स्टीव काफी गुस्सा होता है और वो भी डेविड की तरफ गन पॉइंट करते हुए कहता है कि अगली बार अगर उसने स्पीयर को कोई भी नुकसान पहुंचाया तो वो डेविड की जान ले लेगा। इतने में ही ट्रोजन यानी वो मॉन्स्टर उन्हीं की तरफ पहुंच जाता है और दोनों किसी तरह से बचते हुए वापस क्राफ्ट में पहुंच जाते हैं। वापस आने पर रायन उन्हें देख लेता है और ट्रोजन भी उनके पीछे ही आकर पहुंच गया था। तो वही लियोना अपने कैबिन का अलार्म की आवाज सुनकर उठती है और बाहर जाकर देखती है तो उसे वहाँ पे भी वो लिक्विड मिलता है और थोड़े आगे आकर एक क्रू मेंबर उसे अपने लैब में खींचकर छुपा देता है। लैब में काफी सारे प्लान्स और सैंपल्स पड़े हुए होते हैं। लियोना और वो क्रू मेंबर नोटिस करते हैं कि लैब में कुछ हलचल होती है। वो क्रू मेंबर लियोना को लैब से धीरे धीरे बाहर निकाल लेता है और खुद उस ट्रोजन यानी मॉन्स्टर का शिकार बन जाता है। लियोना वहाँ से भागते हुए सीधा बाकी क्रू मेंबर के पास जाती है और ट्रोजन के बारे में बताती है। अब ये सुनते ही रायन स्टीव को ब्लेम करते हुए कहता है कि तुम्हारे कारण ये सब कुछ हुआ है। अब वो लोग देखते हैं कि ट्रोजन ने एंटर करने के लिए क्राफ्ट के एक इंजन को डैमेज कर दिया था। इसकी वजह से उनका कैमरा भी काम नहीं कर रहा था। अब रिचर्ड से कांटेक्ट भी टूट गया था। तो स्टीव कहता है कि अगर हम स्मोक फैला दे तो ट्रोजन बाहर निकल सकता है। अब स्टीव सभी कनेक्शन को बैकअप जनरेटर के साथ जोड़ने जाता है जिससे कि सारे कैमरास ऑन हो जाते हैं और तभी वो ट्रोजन स्टीव के पास ही आ रहा था, इसीलिए बाकी क्रू मेंबर स्टीव को निकलने के लिए कहते हैं। लेकिन वो मॉन्स्टर स्टीव के ऊपर हमला करने ही वाला था कि तभी रायन आता है और स्टीव की जान बचाकर उसे दूसरी तरफ खींच लेता है। और तभी सब लोग नोटिस करते हैं कि ट्रोजन दरअसल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स को मैनिपुलेट करता है। अब ये लोग एक सुरक्षित रूम में आते हैं ट्रोजन से बचते हुए और स्टीव एक प्लान बनाता है जहाँ पे सब लोग अलग अलग कैबिन में जाकर ट्रोजन को अपने पीछे लगाकर बाहर की तरफ लाते हैं। सब लोग इस प्लान के लिए राजी होते हैं और ट्रोजन स्टीव का पीछा करते हुए बाहर निकलता है। तो लियोना वहाँ उसे मारने के लिए बाहर इंजन के सामने जाती है और उसी टाइम पर क्राफ्ट का इंजन भी ऑन हो जाता है जहाँ से बहुत सारी तेज आग निकलती है, लेकिन उस आग के कारण लियोना की वहीं पे मौत हो जाती है। तो वही दूसरी तरफ स्टीव को अंदर की तरफ खींचने में डेविड के बाजू पर ट्रोजन अपना टेंटिकल से हमला करता है। अब क्राफ्ट को भी लॉक कर दिया जाता है ताकि ट्रोजन फिर अंदर ना सके। यहाँ पे हम एक बार फिर स्टीव के फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि एमी उसे स्पेस में ना जाने के लिए कह रही थी और बताती है कि जो अर्थ पर वायरस फैला था जो पेड़ पौधों को खा रहा था उसके वैक्सीन का ब्लूप्रिंट भी उसने बना लिया है, लेकिन स्टीव मना करता है। लेकिन तभी एमी उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, इसीलिए वो स्टीव के साथ रहना चाहती है, लेकिन स्टीव नहीं मानता। ये सुनते ही एमी काफी गुस्सा होती है और उसने दिया हुआ ब्रेसलेट उसी के पास फेंकती है और कहती है कि वो सिर्फ प्रोजेक्ट के बारे में ही सोचता है जो स्टीवन ने पृथ्वी वाले उसी 4 बिलियन साल पुराने आर्टिफैक्ट के टुकड़े से बनाया था। आप प्रेजेंट सीन में स्टीवन उसी ब्रेसलेट जैसे टुकड़े को देख रहा होता है जो बिल्कुल वैसे ही टुकड़ा होता है जैसे टुकड़े से उसने एमी के लिए ब्रेसलेट बनाया था, जिससे अब उसे कुछ चमकता है। इसलिए वो तुरंत रिचर्ड से संपर्क करके कहता है कि इस जगह के स्टार की पोजीशंस को कैलकुलेट करो और उसे उस समय के स्टार के पोजीशन से मिलाओ जब पृथ्वी नई नई बनी थी। और रिचर्ड के ऐसा करने से उन्हें एक शॉकिंग जानकारी का पता चलता है कि वो लोग हाइपर जंप करके कई और बल्कि टाइम ट्रेवल करके 4 बिलियन साल पहले पहुंच गए हैं और जिस प्लेनेट पर अभी स्टीवन मौजूद है वो प्लेनेट भी कोई और नहीं बल्कि 4 बिलियन साल पहले की पृथ्वी है, जो जानकर दोनों हैरान हो जाते हैं। तब स्टीवन कहता है कि हमारा मिशन फेल हो गया क्योंकि हमने यहाँ स्पीयर रखा है और आगे चलकर यही पृथ्वी बनेगी, लेकिन हम प्रेजेंट की पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को नहीं बचा पाएंगे। उन्हें बस एमी ही बचा सकती है उस वायरस का एंटीडोट बना के। अब स्टीवन उस ब्रेसलेट पर एक कोड लिख देता है कि किस तरह से पृथ्वी वाले स्पीयर को ऑन किया जा सकता है, क्योंकि उसे उम्मीद है कि अगर वो इस समय उस ब्रेसलेट वाले टुकड़े पर कोड लिखेगा तो वो 4 बिलियन साल बाद जो ब्रेसलेट एमी के पास है उसमें भी लिखा जाएगा। अब स्टीवन स्पीयर के पास आता है तो वहीं पृथ्वी पर एमी स्टीवन को सोचते हुए उसी के लैब में होती है जहाँ उसे वही गिरा हुआ ब्रेसलेट दिखाई देता है जिस पर स्टीवन का भेजा हुआ कोड लिखा था, जो देखकर वो पृथ्वी वाले स्पीयर को ऑन कर देती है, जिससे एमी को वहाँ स्टीवन की परछाई दिखाई देती है।
जहाँ दोनों ही आपस में एक दूसरे को देख पाते हैं लेकिन छू नहीं सकते। तब स्टीवन उसे वैक्सीन बनाने का तरीका बताकर कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं वापस नहीं आ सकता। जो इतना कहकर वो वहाँ से गायब हो जाता है, जो देखकर दोनों एकदम भावुक हो जाते हैं। अब मूवी की आखिरी सीन में एमी ने स्टीवन के बताए हुए तरीके से वैक्सीन बनाने में सफल हो चुकी थी, जिससे पृथ्वी फिर से पहले जैसी हो जाती है।